हेलो गाइस। म्यूज़िक थ्योरी की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि पियानो की कीज़ पैटर्न्स के पीछे का सीक्रेट क्या है, कीज़ के नाम क्या होते हैं, शार्प और फ्लैट क्या है, मेजर कॉर्ड कैसे बनता है, माइनर कॉर्ड कैसे बनता है, ऑक्टेव क्या होता है, टोन क्या होता है, और क्या वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी और इंडियन म्यूज़िक थ्योरी अलग अलग है या सेम ही है। तो बिना किसी देरी के एंटर करते हैं अपने टॉपिक्स पे। जब भी आप पियानो को देखते होंगे तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि ये सारी कीज़ ब्लैक या सारी कीज़ वाइट भी हो सकती थी, बट ऐसे ब्लैक और वाइट का क्या कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे का सीक्रेट बस इतना ही है कि कीज़ याद रहे जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर किसी के साथ प्ले करते हैं, और कीज़ ऊपर नीचे इसलिए होती हैं ताकि प्ले करने में आसानी हो। फिर जो बात दिमाग में आती है कि आखिर कीज़ का पैटर्न सेम ही क्यों बनाया जाता है, आखिर ये 2 ब्लैक कीज़ फिर 3 ब्लैक कीज़ का ये ऐसा पैटर्न यूनिवर्सल कैसे हो गया। जब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न में 12 कीज़ होती हैं और इस 12 कीज़ के इस पैटर्न को ऑक्टेव बोलते हैं। असल में पियानो को पीछे से आगे की ओर प्ले करने पर सक्सेसिवली सेम लेवल की साउंड अप होती जाती है और 12 कीज़ के बाद सेम साउंड आती है जो फर्स्ट की होती है, बस एक लेवल अप होती है, जिसे कपलर साउंड भी बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 12 कीज़ का एक यूनिक पैटर्न बनाया है, जिससे ये पैटर्न रिपीट होने के साथ ही साउंड भी रिपीट होती हुई सुनाई दे। और फर्स्ट की और 13th की को कपलर की भी बोलते हैं। ऐसे में ये सेम प्लेस पे भी होती है और सेम साउंड भी करती है। अब हम जानेंगे कि इनके नाम क्या होते हैं। दरअसल इंग्लिश में इनके नाम फिक्स्ड रहते हैं एक प्लेस पे, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट की को बोलते हैं सी, थर्ड की को बोलते हैं डी, फिफ्थ की को बोलते हैं ई, सिक्स्थ की को बोलते हैं एफ, एट्थ की को बोलते हैं जी, 10th की को बोलते हैं ए और 12th की को बोलते हैं बी। ये सारे के सारे ओपन टैप्स होते हैं और ये सारे के सारे वाइट कीज पे फिक्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि शार्प की किसे बोलते हैं। अगर किसी वाइट की के आगे कोई ब्लैक की है तो वो उस वाइट की शार्प की होगी। जैसे कि सी के आगे वाली ब्लैक की सी शार्प की होगी, डी के आगे वाली ब्लैक की डी की शार्प की होगी, यानी टी शार्प की। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ई के और बी के बाद कोई भी ब्लैक की नहीं है, तो ई और बी की कोई शार्प की नहीं होती है। ठीक इसी तरह से वाइट की से पहले जो ब्लैक की होती है वो उस वाइट की फ्लैट की होती है। जैसे डी से पहले की ब्लैक की डी फ्लैट होती है और ई से पहले की ई फ्लैट होती है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि सी की और एफ की फ्लैट कीज नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कॉर्ड्स क्या होते हैं। कॉर्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक मेजर कॉर्ड्स और एक माइनर कॉर्ड्स। इन 12 कीज में से कोई भी एक की चूज कीजिए, फिर उसकी नेक्स्ट 4th की, फिर उसकी नेक्स्ट 3rd की। जो भी की आपने चूज की होगी ये
उसका मेजर कॉर्ड है। माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए इन 12 की में से कोई भी की चूज कीजिए, उसकी जस्ट थर्ड की और फिर उसकी जस्ट फोर्थ की को एक साथ जब प्ले करेंगे तो इसे माइनर कॉर्ड बोलते हैं। इन कॉर्ड्स के बाद आते हैं सेवेंथ मेजर, सेवेंथ माइनर और सेवेंथ कॉर्ड। सेवेंथ मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए मेजर कॉर्ड के साथ मेजर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट फोर्थ की को भी साथ में प्ले कर दिया जाता है। सेवेंथ मेजर कॉर्ड में गाए हुए सॉन्ग को ही राग बिलावल कहा जाता है, जो इंडियन म्यूजिक थ्योरी का फर्स्ट राग होता है। सेवेंथ मेजर के बाद आता है सेवेंथ माइनर कॉर्ड। सेवेंथ माइनर कॉर्ड को प्ले करने के लिए माइनर कॉर्ड के साथ माइनर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट थर्ड की को भी साथ में प्ले किया जाता है। इस कॉर्ड में गाए हुए सॉन्ग्स को इंडियन म्यूजिक थ्योरी में काफी राग कहते हैं। फिर आता है सेवेंथ कॉर्ड। सेवेंथ कॉर्ड को प्ले करने के लिए मेजर कॉर्ड के साथ मेजर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट थर्ड की को साथ में प्ले किया जाता है और इस कॉर्ड में गाए हुए राग को खामाच राग कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राग और कॉर्ड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अपना वोकल कॉर्ड ढूंढा जाए। वोकल कॉर्ड को ढूंढने के लिए पियानो की कीज को पीछे से आगे की साइड प्ले करते जाएं और अपनी आवाज़ को उससे मिलाते जाएं। जहाँ तक आपकी आवाज़ की आवाज़ को अच्छे से पकड़ लेती है, वही आपका वोकल कॉर्ड होता है। इसी के साथ ही इस वीडियो की समाप्ति होती है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हेलो गाइस, म्यूज़िक थ्योरी की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि पियानो की कीज पैटर्न्स के पीछे का सीक्रेट क्या है, कीज के नाम क्या होते हैं, शार्प और फ्लैट क्या है, मेजर कॉर्ड कैसे बनता है, माइनर कॉर्ड कैसे बनता है, ऑक्टेव क्या होता है, टोन क्या होता है, और क्या वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी और इंडियन म्यूज़िक थ्योरी अलग अलग है या सेम ही है। तो बिना किसी देरी के एंटर करते हैं अपने टॉपिक्स पे। जब भी आप पियानो को देखते होंगे तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि ये सारी कीज़ ब्लैक या सारी कीज़ वाइट भी हो सकती थी, बट ऐसे ब्लैक और वाइट का क्या कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे का सीक्रेट बस इतना ही है कि कीज़ याद रहे जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर किसी के साथ प्ले करते हैं, और कीज़ ऊपर नीचे इसलिए होती हैं ताकि प्ले करने में आसानी हो। फिर जो बात दिमाग में आती है कि आखिर कीज़ का पैटर्न सेम ही क्यों बनाया जाता है, आखिर ये 2 ब्लैक कीज़ फिर 3 ब्लैक कीज़ का ये ऐसा पैटर्न यूनिवर्सल कैसे हो गया। जब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न में 12 कीज़ होती हैं और इस 12 कीज़ के इस पैटर्न को ऑक्टेव बोलते हैं। असल में पियानो को पीछे से आगे की ओर प्ले करने पर सक्सेसिवली सेम लेवल की साउंड अप होती जाती है और 12 कीज़ के बाद सेम साउंड आती है जो फर्स्ट की होती है, बस एक लेवल अप होती है, जिसे कपलर साउंड भी बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 12 कीज़ का एक यूनिक पैटर्न बनाया है, जिससे ये पैटर्न रिपीट होने के साथ ही साउंड भी रिपीट होती हुई सुनाई दे। और फर्स्ट की और 13th की को कपलर की भी बोलते हैं।
ऐसे में ये सेम प्लेस पे भी होती है और सेम साउंड भी करती है। अब हम जानेंगे कि इनके नाम क्या होते हैं। दरअसल इंग्लिश में इनके नाम फिक्स रहते हैं एक प्लेस पे, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट की को बोलते हैं सी, थर्ड की को बोलते हैं डी, फिफ्थ की को बोलते हैं ई, सिक्स्थ की को बोलते हैं एफ, एट्थ की को बोलते हैं जी, 10th की को बोलते हैं ए और 12th की को बोलते हैं बी। ये सारे के सारे ओपन टैब्स होते हैं और ये सारे के सारे वाइट कीज पे फिक्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि शार्प की किसे बोलते हैं। अगर किसी वाइट की के आगे कोई ब्लैक की है तो वो उस वाइट की शार्प की होगी। जैसे कि सी के आगे वाली ब्लैक की सी शार्प की होगी, डी के आगे वाली ब्लैक की डी की शार्प की होगी, यानी डी शार्प की। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ई के और बी के बाद कोई भी ब्लैक की नहीं है तो ई और बी की कोई शार्प की नहीं होती है। ठीक इसी तरह से वाइट की से पहले जो ब्लैक की होती है वो उस वाइट की फ्लैट की होती है। जैसे डी से पहले की ब्लैक की डी फ्लैट होती है और ई से पहले की ई फ्लैट होती है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि सी की और एफ की फ्लैट कीज नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कॉर्ड्स क्या होते हैं। कॉर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक मेजर कॉर्ड्स और एक माइनर कॉर्ड्स। इन 12 कीज में से कोई भी एक की चूज कीजिए, फिर उसकी नेक्स्ट फोर्थ की, फिर उसकी नेक्स्ट थर्ड की। जो भी की आपने चूज की होगी ये उसका मेजर कॉर्ड है। माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए इन 12 की में से कोई भी की चूज कीजिए, उसकी जस्ट थर्ड की और फिर उसकी जस्ट फोर्थ की को एक साथ जब प्ले करेंगे तो इसे माइनर कॉर्ड बोलते हैं। इन कॉर्ड्स के बाद आते हैं 7th मेजर, 7th माइनर और 7th कॉर्ड। 7 मेजर कॉर्ड को प्ले करने के लिए मेजर कॉर्ड के साथ मेजर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट फोर्थ की को भी साथ में प्ले कर दिया जाता है। 7th मेजर कॉर्ड में गाए हुए सॉन्ग को ही राग बिलावल कहा जाता है, जो इंडियन म्यूजिक थ्योरी का फर्स्ट राग होता है। 7th मेजर के बाद आता है 7th माइनर कॉर्ड। 7th माइनर कॉर्ड को प्ले करने के लिए माइनर कॉर्ड के साथ माइनर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट थर्ड की को भी साथ में प्ले किया जाता है। इस कॉर्ड में गाए हुए सॉन्ग्स को इंडियन म्यूजिक थ्योरी में काफी राग कहते हैं। फिर आता है 7th कॉर्ड। 7th कॉर्ड को प्ले करने के लिए मेजर कॉर्ड के साथ मेजर कॉर्ड की लास्ट की के जस्ट थर्ड की को साथ में प्ले किया जाता है और इस कॉर्ड में गाए हुए राग को खामाच राग कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राग और कॉर्ड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अपना वोकल कॉर्ड ढूंढा जाए। वोकल कॉर्ड को ढूंढने के लिए पियानो की कीज को पीछे से आगे की साइड प्ले करते जाएं और अपनी आवाज़ को उससे मिलाते जाएं। जहाँ तक आपकी आवाज़
की आवाज़ को अच्छे से पकड़ लेती है, वही आपका वोकल कॉर्ड होता है। इसी के साथ ही इस वीडियो की समाप्ति होती है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।